कोई रानी हमारे लाला को आशीर्वाद देवे के ताई आई है। दूसरो सखा बोलो अरे भैया तू ना जाने जे रानी ना है, मुझे तो लग रहा हो जे ब्राह्मणी है और जे ब्राह्मणी आकर के लाला को आशीर्वाद देवेगी। ये आपस में वार्तालाप करते रहे महाराज। वो यहाँ पूतना सीधे महल में प्रवेश कर गई और जैसे ही महल में पहुंची तो नंदरानी क्या कर रही थी, मक्खन बिलो रही थी। अब पूतना ने जैसे ही सोचा कि जैसे हम अंदर जाएंगे और एक प्रश्न करेंगे तुम कौन हो, कहां से आए, तो सबसे पहले पूतना ने कहना शुरू कर दिया। क्या कहा कि अरे नंदरानी, अरे बहना, अरे सखी, तुम्हारे यहाँ लाला भयो और तुमने तो समाचार दियो ना है हमें। अब जैसे ही हमें समाचार पता चली तो हम दौड़ी दौड़ी चली आई तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देवे की तरफ। जैसे आशीर्वाद का नाम लिया महाराज नंदरानी ने कहा अरे बहना जी लाला हमारो थोड़ी है, तुम सबन के आशीर्वाद से जी लाला भयो है और तुम्हारो लाला है पल्लों में पड़ो है, जाकर के भाई लाला को खूब आशीर्वाद दो, खूब आशीर्वाद दो। महाराज नंदरानी बड़ी बोली है, बड़े ही सौभाग्य की बात है महाराज। कौन से ऐसे पुण्य कार्य किए होंगे जो साक्षात नारायण बालक के रूप में प्राप्त हुए। धन्य है वह यशोदा, धन्य है वह गोप बाल नंद बाबा जो ब्रज में रह करके कन्हैया के साथ में लीलाओं में सहयोग किया। यशोदा मैया तो यहाँ पर मक्खन बिलोते रही। महाराज पूतना गए और जैसी कक्ष में पहुंची कन्हैया ने देखा और देख करके तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए। यहाँ पर संत महात्माओं ने अनेक अपने भाव प्रकट किए हैं कि पूतना को देख करके भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद किए। एक महात्मा कहते हैं कि भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, क्या पाते हैं, है मक्खन और मिश्री, लेकिन पूतना क्या खिलाने आई थी, जहर। अब जहर पान करने का कार्य किसका है, भूत भावन महादेव। आज कन्हैया ने महाराज ध्यान लगाया और महादेव से निवेदन किया कि आकर के हमारे कंठ में विराजमान हो जाओ। आज से हम कार्य तो प्रारंभ कर रहे हैं जिस कार्य के लिए हम आए हैं, लेकिन हमारा सहयोग करो लीलाओं में। एक महात्मा कहते हैं कि जितने भी बालकों को मारा, बालिकाओं को मारा पूतना ने, सभी को प्रणाम कर रहे नेत्र बंद करके कि जिसने तुमको मारा है आज हम उसका उद्धार करने वाले। यहाँ पर अनेक भाव प्रकट होते हैं महाराज, अलग अलग प्रकार से अलग अलग महात्मा प्रकट करते हैं। पूतना ने कन्हैया को देखा, देख करके पल्ले से उठाया, उठा करके पूतना कन्हैया को सीधे यमुना जी के किनारे एकदम जंगल में लेकर के गए। आज कन्हैया कितने दिन के हैं, 5 दिन को बालक, और पूतना को देख करके मुस्कुराने लगा कि आज आ गई है मौसी और जाए मौसी को हमें उद्धार करना है। जैसे ही महाराज पूतना ने देखा कि जी लाला इतना छोटो सो लाला जो हंसने लग गए हो, हंस रहे हो है। अब तो हंस क्या रहे हैं, भगवान पूतना से बात कर रहे हैं। पूतना सोच रही है भगवान जी कैसो छोटो सो लाला है जी बात भी करे। अब जैसे ही महाराज पूतना ने स्तनपान कराया तो भगवान ने उसके शरीर को जोर से जकड़ लिया, पकड़ लिया। 5 मिनट हो गया स्तनपान कराते कराते महाराज, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया। अब तो पूतना के प्राण अवरुद्ध होने लगे महाराज, प्राणों को खींचने लगे। पूतना चिल्ला रही है, चीख रही है, छोड़, अरे कन्हैया छोड़, लाला छोड़। भगवान कहते अरे मौसी, एक बार जिसको हम पकड़ लेते हैं उसको भव सागर से पार करके ही छोड़ते हैं महाराज, भव सागर से पार करके। भगवान ने उसके प्राणों को पान कर लिया। धड़ाम से जैसे वह पूतना गिरी, सारे ब्रज में ऐसे लग रहा है महाराज जैसे प्रलय आ गया हो। साधारण स्वरूप नहीं था पूतना का, इतना विकराल स्वरूप था। हमारे संत महात्मा निवेदन करते हैं ब्रज के कि जब पूतना गिरी तो वह पूतना के हाथ कहाँ गिरे महाराज, हाथ रस में, और पांव पैगाओं में, और कान
कानपुर में और नाग नागपुर में। महाराज इतना बड़ा स्वरूप था पूतना का। लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि केवल 8 कोस में पूतना का शरीर गिरा था। जब पूतना का शरीर गिरा महाराज पूरा जंगल एकदम चकनाचूर हो गया। जितने वृक्ष थे सब चट 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 करके सब टूट गए। ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए सखा। जब मैया ने उस ध्वनि को सुना, मैया सुन करके दौड़ी दौड़ी कक्ष में गई। लाला के पास पल्ले में नहीं देखा। यशोदा मैया धड़ाम से जमीन पर गिर गई, मूर्छित हो गई। मेरो लाला, मेरो लाला, मेरो कन्हैया कहाँ गए हो? नंद बाबा दौड़े दौड़े आए। आकर के सारे ब्रजवासियों से पूछने लगे, अरे मेरो लाला कहाँ गए हो? 2 ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए। बिन ब्रजवासियों ने पूतना को देखो, इतनी बड़ी पूतना लाला को लेकर के रखी। वे सखा आए, निवेदन किया, बाबा जो तुम्हारो लाला है ना, वो एक राक्षसी पूतना के शरीर पर किलोले कर रहा है, खेल रहा है, मुस्कुरा रहा है। यशोदा मैया उठ करके, नंद बाबा उठ करके गए, दौड़े दौड़े पहुंचे। पहुंच करके महाराज ने जब देखा तो भगवान पूतना के शरीर पे खेल रहे। पूतना मरी पड़ी हुई है और भगवान किलोले कर रहे हैं। ब्रजवासियों ने देखा, देख करके महाराज उस पूतना के ऊपर से कन्हैया को उठाने के लिए नसेनी लगाई, बहुत बड़ी बड़ी नसेनी महाराज। और नसेनी लगा करके कन्हैया को लेकर के आए। अब यहाँ पर जो माताओं का 19वां पुराण है ना, वो शुरू हो गया। यशोदा मैया ने लाला को देखा, लेकर के आई। और लाने के बाद में महाराज हर जगह पे एक ना एक पुरोहितानी होती है। आपके यहाँ पर भी होंगे, जो आपके कुल के नियम रीति रिवाज जो परंपरा है वो बताने वाले। जब भी शादी विवाह होता महाराज, उन पुरोहितानी को बहुत मनाना पड़ता है। थोड़ी गलती हो गई तुरंत रुष्ट होकर के भागती है। आज पुरोहितानी आई, नंद बाबा यशोदा मैया कन्हैया की नजर उतार रही। यशोदा मैया बोल रही हैं कि हे नारायण, मेरे लाला की रक्षा करना। हे वरुण देवता, मेरे लाला के हाथों की पैरों की रक्षा करना। भगवान सोच रहे, देखो इस मैया को, हमारा नाम ले रही है और हम ही से कह रही हमारी रक्षा करना है। कौन देवता हमारी रक्षा करेगा? हम सारी सृष्टि को चलाते, सारी सृष्टि का संहार करते हैं। हमारो ही नाम ले रही है जी मैया, और हम तो ही कह रही है कि रक्षा करना। कितनी भोली भाली है हमारी मैया। यहाँ पर गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया महाराज, पंचगव्य पान कराया। पान कराने के बाद में लाला को लेकर के आई और ला करके दुग्ध पान करा करके और पल्ले में लिटा दिया। अब भोले बाबा जी भी सोच रहे हैं, रहा नहीं जा रहा है महादेव से, क्योंकि जब जब भगवान अवतार लेकर के आए इस धराधाम पर, महादेव जरूर दर्शन करने हैं। भूत भावन महादेव बैठे थे समाधि लगा करके कैलाश पर्वत पर, लेकिन समाधि में ध्यान में आ रहे हैं कि आओ हम ब्रज में आ चुके, हमारे दर्शन करो आकर के। महादेव का कैसा स्वरूप है, बड़ा अद्भुत स्वरूप महाराज। आजकल के जितने भी ब्यूटी पार्लर हैं महाराज, सब फेल है। जो कुंडल पहनते, कुंडल किस कह के रहते हैं? बिच्छू। और जो बेल्ट है सर्प का, और वस्त्र महाराज बाघंबर, और पाउडर, उसको तुम देख लो ना तो महाराज पूरे जीवन भर नींद उड़ जाए। भोले बाबा जी भस्म लगाते, एकदम ताजी चिता की भस्म, बड़ा अद्भुत स्वरूप। और जटाओं में महाराज पूरी गंगा समाई हुई है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसीम पुरपतिम भज विश्वनाथ। बड़ा अद्भुत स्वरूप है महादेव का। जैसे आए और आकर के नंद बाबा यशोदा मैया के महल में दरवाजे पर खड़े होकर के आवाज लगाई, हर हर महादेव, 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 अलग निरंजन। जैसे महाराज आवाज लगाई पूरे ब्रज में सुनाई दिया।
नंदरानी यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई। ये सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो कौन आ गए हो, हर हर महादेव कर तो भाई। जैसे ही नंदरानी ने आकर के छोटी सी खिड़की से देखा तो एक बाबा खड़ा हुआ है, बाघंबर पहने हुए, सांप बिच्छू कातर सब लपेटे हुए। मैया ने देखा, कहा रे बाबा राम राम, कहा बात है, कैसे शोर मचा रहे हो, कहा बात है, कहा चाहिए। बाबा ने कही मैया निक दरवाजा तो खोलो। जैसी यशोदा मैया ने दरवाजा खोलो अपनो महल को, बाबा कहवे लग गए कि हमारे गुरु को आदेश भयो है कि हम ब्रज में आ चुके हैं, आकर के दर्शन करो। तो जो तुम्हारो लाला है बाकी हमें दर्शन करा। यशोदा मैया ने कही बाबा मोए लगे तू भांग भांग पी के आ गए हो क्या सुबह सुबह है? जाने कैसो अपनो स्वरूप धारण बना करके रखो है, कहीं बाघंबर पहन के रखा, दो दो सांप बिच्छू कातर लपेट करके रखा है जी। बार बार कभी इधर फन कर रहा है, कभी इधर फन कर रहा है, मुझे तो डर वैसे ही लग रहा हो। जी बता तो कहा चाहिए, वस्त्र चाहिए, अन्न चाहिए, कहा चाहिए? तो जो चाहिए तू लेकर के यहाँ से सिधार, यहाँ से जल्दी से जल्दी। बाबा मुस्कुरा रहे हैं। महादेव महादेव अद्भुत लीला करते हैं प्रभु। कहा मैया देख मैं यहाँ से तब जाऊंगा जब मुझे तुम्हारे लाला के दर्शन हो जाए। मैया ने कहा देख बाबा जिद मत कर। वो बाबा ने कहा, बोले बाबा जी ने कि मैया तू जाने ना है योगी हट किसे कहते हैं। यदि योगी ने हट कर लिया तो महाराज यही समाधि लगा करके बैठ जाएंगे। आज दर्शन नहीं कराऊंगा, 1 वर्ष में, 5 वर्ष में, 11 वर्ष में कभी तो लाला को बाहर निकालोगी, हम दर्शन करके जाएंगे। यशोदा मैया ने कहा बाबा हम योगी हट ना जाने, लेकिन तू त्रिया हट जाने। त्रिया हट काहे को कहबे? यदि महाराज त्रिया ने हट कर ली, माता ने यदि हट कर ली, तो जो पति देव है ना भोजन नहीं मिलता है। अगर पड़ोसी के यहाँ देख लिया कि आज पड़ोसी के यहाँ पर क्या बढ़िया फर्ज आई है, और यहाँ घर पे पुरानी वाली है तो लेकिन पुरानी है, उसके यहाँ पर नहीं आई है। अब वो मांगने का तरीका भी बड़ा अद्भुत होता है महाराज। बताओ मैं ये बात सही है कि नहीं है? अब पति देव को जो भोजन सबसे ज्यादा प्रिय होगा, ऑफिस से आए नहीं कि वो पूरा तैयार मिलेगा, वो बढ़िया सामने थाली परोस करके जैसे पतिदेव भोजन पाना शुरू करते तो लिस्ट तुरंत, आज तुम्हें पता है अरे उसकी यहाँ पर देखो कितनी अच्छी प्रजा आई है, अरे अपने यहाँ पर ये पुरानी रखी है ना, तो इसमें कुछ होता है ना, गर्म होता है ना ठंडा होता है, और बेकार और लगती है। और यदि पतिदेव ने एक बार मना कर दिया अभी पैसा नहीं है, अभी कहाँ से लाए, इतना खर्चा लगा हुआ है, तो महाराज वो थाली तुरंत खिसक जाती है। आधी रोटी बस मिलती है, उसके बाद में जब तक वो प्रज नहीं आ जाती या साड़ी नहीं आ जाती या और वस्तु नहीं आ जाती तब तक भोजन मिलता तो है महाराज, लेकिन रूखा सूखा वो मिलता है, बासत बासत। क्या हम नौकर हैं? जब देखो तब तुम्हें गर्म भोजन चाहिए, ये रखा है खाना हो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। ये है महाराज त्रिया हट। यशोदा मैया ने कहा बाबा तू जाने ना है त्रिया हट किसे कहवे? अरे तू 12 वर्ष की समाधि लगाएगा, मैं 24 वर्ष तक अपने लाला को इस दरवाजे से नहीं निकालूंगा। अंत में महाराज भोले बाबा को वहां से जाना पड़ा। भोले बाबा निवेदन करने लगे नेत्र बंद करके कि हे प्रभु, जब आपको दर्शन नहीं देना था, जब दर्शन नहीं देना था तो क्यों बार बार समाधि में आ रहे थे कि दर्शन करो, आओ दर्शन करो। जैसे ही महादेव गए, यहाँ कन्हैया से रहा नहीं गया, भगवान रुदन करने लगे, रोने लगे। और महाराज ऐसे नहीं, इतने जोर से रो रहे, इतने जोर से रो रहे कि यशोदा मैया भी सोच में लग गई कि महाराज जय लाला को हो क्या गया है, नजर किसने लगा दी। अब तो अपनी सखी सहेलियों को बुलाया, पुरोहितानी को बुलाया, अरे मेरो लाला सुबह से रोतो ही जा रहो, रोतो ही जा रहो, मोंगी ना रहो, चुप ही ना है रहो, महाराज कहा है गयो। एक सखी बोली अरे मैया
तुम्हारे यहाँ सुबह सुबह एक बाबा आयो, मोए लगे बाबा ने कोई जादू टोना कर दियो है। जैसे यशोदा मैया ने सुना, यशोदा मैया कहने लगी बहना बात तो सही है, बड़ी जिद कर रहे हो वो बाबा, मैंने बाएं दर्शन ना कराए, वो कोई जादू टोना करके चलो गए। अब दूसरी सखी सहेली कहने लगी मैया वो बाबा वहाँ यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठो है, भग जाएगो, बाएं जाकर के बुला के लेके आओ, नहीं तो तुम्हारो लाला रोतो रहेगो। अब 2-4 सखी सहेली गोपियां गई, जाकर के भोले बाबा से निवेदन किया, अरे महादेव बाबा तुम चलो, चल करके यशोदा मैया के यहाँ पर। लेकिन महादेव भी यहाँ पर मना कर रहे हैं। गोपियां कह रही हैं चल रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासों की जो। अरे बोला भंडारी आया, मोहन तेरी नगरी में। अरे बोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। अरे भोला भंडारी आया, भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। 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 दीवाना 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 हो गया, 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 मैं दीवाना 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 हो गया, दीवाना 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 हो गया, दीवाना 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 हो गया, दीवाना दीवाना दीवाना। सभी तालियों की सेवा करते हुए। अरे भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। हर महादेव। देखो कैलाश पर्वत से महादेव आ गए कन्हैया के दर्शन करने के लिए, और महादेव यहाँ विराजमान है। वृंदावन से कन्हैया को बुला लिए हैं आप सभी को कथा सुनवाने के लिए। लेकिन महाराज ये भक्त भी ऐसे लग रहा है जैसे बैठे बैठे माछी से मार रहे हैं। पीछे वाली माताएं तो देख रही कि हो क्या रहा है, ये संगीत वाले कर क्या रहे हैं, ये पंडित जी बैठे बैठे क्या कर रहे हैं। अभी मन एकाग्र नहीं है। जब महादेव आ गए दर्शन करने के लिए तो हम सभी क्या खड़े होकर के मस्ती के साथ में भाव से कन्हैया के दर्शन नहीं कर सकते क्या? मस्ती में झूमते हुए
विश्वास मुझको लाया, विश्वास मुझको लाया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। दीवाना 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 हो गया, ओ मैं दीवाना 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 हो गया, मैं दीवाना 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 हो गया, दीवाना दीवाना हो गया, दीवाना 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 दीवाना हो गया, दीवाना 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 हो गया। बोले नंदीश्वर महादेव की जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली सेवा करते हुए ओहो। हमने सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो, निधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो, निधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो। और हे ठाकुर जी आशा में लेके आया रे कृष्णा, 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 मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया,